वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। यूं तो हमारे ईवानों में एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्म मौजूद है, मगर रिसेंटली सिनेमाज में एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है, द लेजेंड ऑफ मौला जट। वैसे इस फिल्म ने फिल्म बीनों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद काफली। जिन्होंने अपनी जवानी में मौला जट देखी उनका ख्याल है कि वो शाहकार फिल्म थी, मगर यंगर जनरेशन का ये कहना है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म है। आज हम आपको एक फिल्म के सेट पर लेकर चलेंगे जिसका नाम है द ट्विंस ऑफ मौला जट, मगर उससे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो मौला जट एंड द लेजेंड ऑफ मौला जट दोनों के क्रिएटर हैं। मेरी मुराद है नासिर अदीब साहब से। नासिर साहब, वेलकम टू मस्तियां। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने फिल्म लिखी थी वहशी जट, उसमें हीरो सुल्तान राही थे, लिखी आपने थी, फिर मौला जट, हीरो फिर सुल्तान राही, और अब आपने लिखी द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीनों फिल्में, तीनों सुपरहिट। क्या फॉर्मूला क्या है इसकी हिट होने का? वहशी जट मेरी पहली फिल्म थी और उसमें मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहा हूँ। और मुझे एक डायरेक्टर ने, एम अकरम का नाम तो उन्होंने कहा था, जब मैं बस्ता लेके घूमता था कहानी सुनाने के लिए, कि जहाँ हज़ी कादरी जैसे राइटर हों, जहाँ तनवीर काजमी जैसे राइटर हों, अजीज़ मिर्ठी जैसे राइटर हों, आगा हसन इम्तिसाल हो, असरत लखनवी हो, आगा इम्तियाज़ कुरैश हो, मोहम्मद कमाल पाशा हो, हाँ तुम्हारी जगह कैसे बनेगी? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, मैंने कहा जी हजूम में जगह उस आदमी को तवज्जो लेता है जो थप्पड़ मार देता है। तो सारे गौर से देखते हैं हजूम में कि थप्पड़ किसने मारा और किसको मारा। मैंने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, और मैंने थप्पड़ मारा वहशी जट में। मैंने फिल्म वहाँ से शुरू की जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म होती थी, और मैंने विलन को अनटचेबल कर दिया, जबकि विलन पंजाबी फिल्म का हर दूसरी रील में मार खा के पड़क भी मारता था। उसके बाद मौला जट जो थी वो इसलिए सुपरहिट हुई कि वो मेरे लिए उसके सामने वहशी जट थी मेरे लिए। तो मैंने उसको ये सोच कर लिखा था कि इसको वहशी जट से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब लेजेंड ऑफ मौला जट का जिक्र हुआ, जब बिलाल अशारी ने कहा कि मैंने मौला जट के किरदार लेकर फिल्म बनानी है, तो मैंने बिलाल से कहा कि यार इसको ना बना, वो संगे मील है फिल्म, इतनी सुपरहिट है, लोगों को ज़ुबानी याद है, उसका हम आगे बढ़ाएंगे तो लोग शायद लाइक ना करें। अच्छा, आपके कंसर्न्स थे कि रीमेक इसका नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन बिलाल ने मुझे कहा कि बात यह है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसा माहौल दूंगा आपको कि लोगों को मौला जट याद नहीं आने दूंगा, आप ऐसी कहानी लिख दें जो उनको मौला जट से बेहतर हो। तो उसमें मैंने उनको कहानी सुनाई, तो मेरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो थोड़ा सा मौका दे। उन्होंने फिर उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की, उसमें उन्होंने को राइट किया ना इस फिल्म को, को राइट कह लें या जो भी कह लें, तो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने उनको एक्सेप्ट किया, लिहाजा हमने कहानी लिख दी। नासिर साहब, आपकी फिल्म से इंस्पायर होके ना आज हमने भी एक थिएटर क्रिएट किया है, आपको लेकर चले? मौला 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 मौला, ओ मौला नु मौला ना मारा ते मौला नहीं मरदा। लेजेंड मौला जट दा प्रमोटर बैठे ओए गंडासे दी तार ते लगा होया, सत्ता नत्ता दी नस्ल दा खून वेख के समझ जा क्या मैं कौन। अच्छा, ये तो गालिबन पुराने मौला जट है, नया मौला जट भी आने वाला है आज क्या? आज असी नवे ते पुराने मौला जट दी फाइट करान लगे हैं। मौले नू मौला ना मारे, मौला नहीं मारे डा, ओ मौला नहीं मारे डा। अदो लेजेंड आदू, ये लेजेंड डर तो नहीं गया आपसे? आ नहीं रहा? और डरना ही है, वो तो मेरे सामने बच्चा है छोटा जिहा। लेजेंड 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 लेजेंड। ओए अपनी जबान नु लगाम दे, मैं तेरी जबान वड़ देंगा। ओए मौलिया, ये गल है ओए, मेरी तेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं, मेरी दुश्मनी सिर्फ नूरी नत नाल है। ओए तेरा भी दुश्मन नूरी नाते ते मेरा भी दुश्मन नूरी नाते। ओए नूरी नत लाई थे, मैं कल ही काफी हाँ। इस पिंड च गुनाह होता है ना पार हो गया है, ते उन्हें खत्म करना सिर्फ मेरा ही काम है, तेरे बस की गल नहीं। तेरे को पुरानी टेक्नोलॉजी मैं कहना नशा। लेजेंड 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 मौला 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 मौला। ओ वाह, मौलिया मैं तेन की नहीं खोया, मैं तेरी की खिदमत नहीं की थी, पर तू गड़ासे दे बराबर नहीं होया। मौलिया अपनी मुख की ख्वाहिश पूरी करनी, 2 बारी फांसी ले ला, शायद गड़ासे दे बराबर हो जावे।
वे बोले मैंने पछाना तेरी नस्सी भजी मशूक हाँ मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ बोले मां वाली गंडासा रख दे मेरा मौला तो टुरदे ही गिडासे दे सारे मेरी मां आ रही है इधर आ जा मेरी मां आने वाली है अरे ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ मां भैया जाम हड़ताल है तू किवें पहुंच गई है ए मैं पैदल ही आ गई हां वे पुत्रा वे मौलिया की है मैं चल नहीं क्योंकि मेरी हम उम्र सस आ गई भाई मैं मर गई ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ए मुख होए मां ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਓ जे तेरी ये ख्वाहिश है मां ते तेरी ये ख्वाहिश तेरा बुल पूरा करेगा मां ਇਹਦਾ ਤੰਦੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਵਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ए झुकता छोड़ ओए आ लग जा मेरे सीने पे ਆ ਜਾ ਫਿਰ आवेगा मौला आवेगा रोना नंगी सी कौम की शान चल मौलिया ਚੱਲ ਓਏ आज मैं तेनू अपनी मां दे हाथ खाना खवाऊंगा ਚਲੋ ਵੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ठीक है ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ चल मेरी भी खावांगे आ रहे हैं मानते आइए मैं सदके आइए मेरे बच्चे आइए आ भी आ साथ आओ मौलिया अच्छा नासिर साहब, आपकी दोनों फिल्मों में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि मौला जट भी इल्तवा का शिकार हुई, ज़ियाउल हक साहब की तरफ से पाबंदियां थी उस पर, ये फिल्म भी 9 साल इल्तवा का शिकार रही। अच्छा, ये जो फिल्म है ना, ये इल्तवा का शिकार बगैर किसी वजह के नहीं हुई। इस पे टाइम लगा स्क्रिप्ट के ऊपर, 3 साल प्री प्रोडक्शन। जी। वो इसलिए कि मेरे सामने वैशी जट भी थी, मौला जट भी थी, बिलाल के सामने भी ये चीज़ें थी, लिहाजा हम कोशिश करते रहे कि फिल्म शुरू हो तो लोगों को वो मौला जट याद ना आए, और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाब किया। ए तो नबठुआ क्यों आ रहा है? असल च गल है वे सरकार, असल ठूए बारिश की वजह नाल जमीन दे थल्ले चले गए ने। जमीन दे थल्ले क्यों गए ने? तू किथे मर गया सा जो ठूए थल्ले जा रहे थे? और सरकार गल ते पूरी सुन लो, बड़ा शौक पूरा करने लिए मैं फार्मी ठूए ले आया। शौक शौक शौक। वैसे ये क्या बेहुदा नशा है आपका? तू बेहो जी गल करने वाली कौन है? बीना मलिक। ए साडी सल्तनत है, इत्थे साडा ही कानून चलता है। वाओ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। इलेक्शन मांगदा है ते मंगे पिया, इलेक्शन ते खलोंदा है ते खलो जावे, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम नाल ही होण। हथ पुलदारो, जिस मां दा तू दुध पीता है उसी मां दा मैं पीता है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਬਿੱਛੂ। वाओ, व्हाट एन एंट्री ऑफ दारो। दारो, आप बड़ी डुअल मीनिंग्स वाली बातें कर रही। इंजी करते नत जेल च की गया ते पिछो इको रंग दे कपड़े पा ले जे। ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ओए इलेक्शन ते सिर्फ नत्ता ने जितना है, नत्ता ने जितना है। ओए जट ने कदी इलेक्शन नहीं जितना, बल्कि जदों नत जितणगे ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਵੀਰਿਆ ਲੁੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ, ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਬਣਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਦੂਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਏ ਜੱਟ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨੱਤ ਨੱਤ नत दी आवाज आएगी। वाह जी वाह, मौला जट की पूरी कास्ट ही पॉलिटिकल हो गई है। वाह। ते दारो ते हुण दस दे कि इन्हां कुआड़ियां नू लालो लाल किवें करना है कि मैं टाली तो मसवाकां ला लिया वां। वेरी बैड, आपने अपना मैनहुड दिखाने के लिए ना इतना खून बहा दिया है। वाई, आप दोस्ती क्यों नहीं करते? ओए कल्ला नत ते मन जावे, पर तेरा खानदाना नू किवें मनावा किवें मनावा किवें मनावा। Such an entertainment. ओए तारो टेंशन ना ले, इस वेले वेला आएगा ओए नत आप वेख लेगा उन्हां नू। नासिर साहब, आपकी फिल्म का हर किरदार आइकॉनिक और बहुत ही वेल डिफाइंड था,
क्या साइकोलॉजी थी, क्या डिटेलिंग थी, किस तरह से वो किरदार मर्ज वजूद में आए? हाउ? देखिए, वो मैं कहा करता हूँ कि दुनिया का हर राइटर अपने आप को लिखता है, जो देखता है उसको वापस पलटा देता है। ट्रू। इसमें जो वैशी जट का किरदार था और जो दानी का किरदार था और जो मुखो का किरदार था और जो मलक हाकू का किरदार था, ये मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखे हुए हैं। अच्छा। और वो जब किरदार फिर मैंने फिल्म के लिए इंतखाब किया मुखो का, फिर ज़ुबान उसको मैंने अपनी दी। और फिर जब मौला जट बनाई तो उसमें दारुन नतनी का और जो नूरी का किरदार था, ये सजेशन सरवर भट्टी की थी, उनको मेरे मकालमों ने अमर कर दिया। तो लेजेंड और मौला जट में तो किरदार वही थी, कोई नया किरदार था ही नहीं, सिर्फ हमने माहौल बदल दिया, हमने ज़ुबान बदल दी। मूली मूली नूरी 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 नूरी। उसको एक पास देना, मूली मूली। मौला सिर्फ मेरी माँ की आवाज से बाद ही आएगा। हाँ सी वे मौलिया मां ने किटी जोर दी आवाज दी, वो किटा आराम ना है। बस कर दे मौलिया, बस कर दे। की कर रहे सनी देर दा? बस कर दे भूतिया, आज दो गल्लां मैनू खुल के मौले नाल ते कर लेंदे। तू कर ले डैणे, तू कर ले। ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰੀ ਵੱਧ ਨਾ ਕੱਟ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਸੀ ਕੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰੀ ਸਾਡਾ ਨੂਰੀ प्लेट च पाके सालन चट, मौला जट मौला जट। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੌਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ चौड़े सीने वाला नत खलोता होया है। अच्छा, आप लोग ये बातें करते रहेंगे कि फाइनल फाइट भी करेंगे? फाइट होएगी बीना जी, कब? फाइट होएगी, वैसे करांगे। भुख ते तेनू भी लगी होएगी। इत्थे अपने लिए पूड़ियां चने ले आएगा, ओए ते दो पूड़ियां नत ली भी लई आई। ओए ओए नत्ता, तेरा बॉन्ग दे बारे च की ख्याल है? पीना केड़ा मौला जट बना लिया है? वही तो मैं हैरान हूँ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ओए नत्तो, की है? ओए खुशियां मनाओ, ओए देगा दियो कि अज नत्तां दे वेड़े विच एक शेर दा बच्चा आया होया है, पर पूछलों बगैर आया होया है। ਵੇ ਮੌਲਿਆ, की है मुखो? ਇਸ ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ? अच्छा, इस अरीना में जो फेमस फाइट होनी थी वो जुगतों वाली थी? ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬੀ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਟ ਸਸਤਾ ਕਰਾਉਣ ਆ ਲਿਆ। ਐ ਮੱਖੋ ਤੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਥਕਾਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ। आ जाओ, ये लड़ाई नहीं हो जाओ रही। थल्ले तुसी सारे। कौन लोग ने? लगता है इनमें कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से लड़ाई थी। नहीं, इनका इमिग्रेशन गैप था। यार वैसे भाई बहुत फिटे मुंह। हेलो मौला जट लेजेंड, ये हरकत की यार तू? बस हैं? हो गया। लड़ना नहीं था तो भाई ये हरकतें आपने की क्यों यहाँ पे? बुरी गल है यार, असि लड़ाई वेखण खलोते ही पागल है यार। ਓਏ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। मौला जट इज बैक। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਅੱਧੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਾਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੌਲਿਆ, ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੂੰ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਾ ਕਿਉਂ ਵਹਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ? तो और की तू चाहना मैं तेन रेड़े ते लैके आंदा? ਭੂਤਿਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? बड़ी देर तक नासिर साहब ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। नवी मौला जट च सिर्फ मेरे ही डायलॉग हिट है, होर किसी का नहीं। टन 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 टना टन 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 टारा, वो वाला डायलॉग। गल वे तू पुत्तर ही बहुत चंगे प्यो दा, वो मेरा यार सी ਹਾਏ ते मैं सोचा कि यार कोई तो तू तोहफा मिलना चाहिए। ਮੁੱਖੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੂਰੀ? ਮੁੱਖੋ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ?
दस मुखो किथे गए तेरे देसी घ्यो ते किथे गए तेरे वादे? मेरे राइटर ने इस फिल्म च मेरे लिए देसी घ्यो लिखिया ही नहीं सी। काका जा जाके कोई काम काज कर ले, क्यों वेला खलोता है इत्थे तू? ए लूरी औकात रे। नਵੇਂ ਮੌਲੇ ਜੜ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਏ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ? क्या बात है यार, ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ क्या बात है, बड़े लोग। I'd like to thank नासिर अदीब साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, मस्तियाँ में आए। आप लोग हमें बुलाते हैं, ये हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें ये आज़ाद देते हैं Honor। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हम आज यहाँ बैठे हैं और हमारे ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, वरना सानू थे लाहौर को पूछते ही नहीं सी। सर आप हमारा असासा है, आपकी हमें ज़रूरत है। वी विश आप और ज़्यादा अच्छी अच्छी फिल्में लिखें। दूसर के लिए मेरा ये पैगाम है जी, टाइम ना पैसे दे कि दिया। पैसे निकालो चेहरों के लिए नहीं, जहनों के लिए। वाह सुभान अल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच। मस्तियाँ में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। मस्तियाँ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 2022 में फिल्म बनी थी लंदन नहीं जाऊंगी, 2023 में फिल्म बनेगी पाकिस्तान नहीं आऊंगी। हुकूमत को ये शिकवा है कि खान साहब हर मामले में टांग अड़ाते हैं। सोचो, खान साहब की अभी टांग जख्मी है, जिस दिन खान साहब की टांग ठीक हो गई तो फिर क्या सूरत हाल होगी। एक साल पहले तक जो पार्टियां इलेक्शंस करवाने के लिए बेकरार थीं, अभी वो इलेक्शन से भाग रही हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है सियासत के ग्लैडिएटर्स खान साहब और मियां साहब को। वेलकम टू मस्तियां। शुक्र है सुलह होगी दोवां दी यार, हुण खुशहाली होगी, डॉलर थले आएगा। मैं यही सोच रही थी कि मस्तियां में ही पहली और आखिरी बार इकट्ठे हो रहे हैं, वरना तो इन दोनों का इकट्ठा होना बिल्कुल नामुमकिन। और इत्तेफाक से किसी टेलीविजन पे भी इकट्ठे नहीं हुए। क्रेडिट गोज टू मस्तियां। लेकिन मुझे आपसे एक एतराज है। हेलो जी, पूरे शो च पहले सेगमेंट च आया ते पहले च इनू पहला एतराज हो गया। मेरा एतराज ये था, आपने तारुफ मियां साहब का बाद में करवाया है, जबकि पहले करवाना चाहिए क्योंकि सीनियर तो है ना वो। लेकिन भाई पॉपुलर कौन है ये बात होती है। अबू बकर, बदनामी और पॉपुलैरिटी में फर्क होता है, फर्क जान के सुनो। भाईजान बात होती पॉपुलैरिटी की, जो पॉपुलर होगा उसी का तो जिक्र पहले होगा। क्या बात है यार, देखो की बदकिस्मती कि तुसी क्रिकेट तो रिटायरमेंट भी ले ली, फिर भी तुहानू पैड करना पै गया। हाँ साहब, शेर लग रहे हो शेर। मेरी बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सरदार कमाल। जी जी जी। सरदार कमाल, मुझे कुछ भी कह देना लेकिन शेर मत कहना। अब मुझे शेर से नफरत है, बल्ले से प्यार है। मियां साहब, आप भी तो किसी वक्त में खान साहब के फैन हुआ करते थे। गालिबन आप जो है वो इमरान खान की बात कर रही हैं। जी भाई उनकी तो पूरी दुनिया फैन है, मैं क्या फैन हूँ। उनका वो गाना था, वे गड्डी मेरी ले जा पूरी है नेबुफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर। भाई मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। बहरहाल वीना, ये शख्स, इस शख्स की वजह से जो है मैं आज बाहर हूँ, मैं अपनी आवाम से जो है वो दूर हूँ। आप तो अपनी बीमारी की वजह से हमसे दूर हैं, खान साहब की वजह से थोड़ी दूर हैं। जाहिर है जब एक लीडर अपनी आवाम से दूर हो तो वो बीमार ही होगा, और क्या होगा। मियां साहब, ये कोई मसला है आपके हाथ में, क्या प्रॉब्लम है? वो आपने मिसाल नहीं सुनी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। ओह नो। और इस जैसे शख्स के लिए मेरी टेढ़ी उंगली जो है वो काफी है। मियां साहब, आप टेढ़ी उंगली नहीं करते, आप तो चमचे से ही निकाल लेते हैं सारा। ओए 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 ओए, बड़ा बेफिक्र हो बोल रहे हो, पता मैं जवाब है मंदी पार्टी का बंदा, मैंने की कहना। आए मियां जी, ताड़ी आवाम तानू बहुत प्यार कर दिए। मैं आ रहे हैं तुहाडे कोल मियां साहब मिलन छे। आप ना ही आए तो बेहतर है। न्यूमन फील्ड तो जवाब हो गया। आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने 2022 की डेट्स दी थी कि आप आएंगे,
अब तो 2022 गुजर गया, 2023 भी आ गया, आप कब आएंगे? इन्ना जी मियाँ साहब साढ़े पाकिस्तान के चंद ने ते किसी वेले भी चढ़ सकते। बात 2022 की थी तो 2022 जो है वो गुजर गया है। अब मुस्तकबिल पे निगाह रखें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ने से जो है कोई नहीं रोक सकता। और देखिए उस शख्स का हाल देखें, वो जो कोने में बैठा है, उसकी हालत आपकी वजह से ऐसी हुई। इन्हें बेचारे ने पीली टैक्सी भी ली सी, इन्हें इन्नी चलाई होर पीली होगी। और एक बात याद रखिए कि जिस दिन डॉक्टर्स ने मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, मैं इस मुल्क का चौथी बार जो है वजीर आजम बन के दिखाऊंगा। मियाँ साहब, मेरा आपसे वादा, मैं चौथी बार आपको मुल्क से नहीं भागने दूंगा। बहुत देखे खान साहब। अच्छा मियाँ साहब, ये जो स्पीकर ने 35 इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं, ये मूव तो आपके खिलाफ नहीं जा रही? बेनाब, पाकिस्तान की सियासत में 2 मरतबा 35 का जिक्र आया है। एक मरतबा 35 पंचरों का जिक्र आया था, और इस दफा ये 35 इस्तीफों का आया है। तुम बताओ कैसा दिया? और वीना, आपको जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। आप आगे से मुस्कुरा रही हैं। अरे याद रखिए, जो बंदा ज्यादा होशियारी करता है वही नुकसान उठाता है। आज इसका रिजल्ट ये है कि आप जो है वो हुकूमत से बाहर हैं। याद रखें कि जो बंदा ज्यादा देर होशियारी करता है वो फिक्का हो जाता है। इस सरदार साहब ने तो सबक सीख लिया है। ये जो बात आपने की है, ये दिल को लगी है। अच्छा खान साहब, आपके मुखालिफिन भी यही कहते हैं कि काश आप वर्ल्ड कप ना जीतते होते। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जलने वाले तेरा मुंह काला, क्या? कि अगर मैं वर्ल्ड कप ना जीतता तो मैं ज्यादा खतरनाक होता। आपने खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में मुल्क को जो है वो कहां पहुंचा दिया। अब ये हमारी जिम्मेवारी है सरदार साहब, आपके कंधों पे ये बोझ आने वाला है। अपना पीली शर्ट वाले, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मियां साहब, कुछ जिम्मेदारी आप ही ले रहे हैं। आप ये देखिए कि मोटरवे जो है वो किसने बनाई? तुसी बनाई। और ये सड़कों का जाल जो है वो किसने बिछाया? आपने। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। एक बारी फिर। शेर। मियाँ साहब, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। खान साहब, आपने भी तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है प्रोजेक्ट्स की। देखें ना। घाट, लंगर खाने, नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम हॉस्पिटल अब कराची में भी बन रहा है। हाँ, सब चंगे काम करके भूल जाते। अच्छा मियाँ साहब, ये खान साहब ने आपको मुश्किल में नहीं डाल दिया? देखिए 9 सीटों से इलेक्शन लड़े इकट्ठे और 6 सीटों से जीत गए। कल को तो ये 35 सीटों पे खड़े होंगे और जीत जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखें, इन्होंने जो हरकत की है बिल्कुल ऑक्टोपस वाली हरकत की है। और हम आइंदा हम ये बिल पास करेंगे क्या? कि एक बंदा एक सीट से ही इलेक्शन लड़े। अरे अरे मियाँ साहब, अफसुर्दा क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं अफसुर्दा तो नहीं, मैं तो खुश हूँ। कल्ले रह रह के बंदा वीरान ही हो जाता है ना। वेना, दुनिया जानती है कि मेरी निगाह शिकरे की निगाह है। मैं आपके डायरेक्टर को ये बताना चाहता हूँ कि ये इंसान, ये अजहर रंगीला, इस सेगमेंट के दौरान 3 मरतबा सो चुका है। तो ये मेरा जमहूरी हक है। नहीं, ये जमहूरी हक कैसे? ये तो बददियानती है ना। यू आर ऑन ड्यूटी एंड यू आर स्लीपिंग। आपने कहावत नहीं सुनी, और नींद तो सूली पे भी आ जाती है। और तू ऐसे ले सूली तो ही है। सरदार कमाल, मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। या मैं तुम्हारी शर्ट पे सिग्नेचर दे दूं? खुल के सो जी, समझिए मेरे कहते नहीं तोड़ी है तुसी। हाय मियाँ जी, हाय की दौर सी खाजा परवेज कोल बह के तुसी गाने सुनदे होंदे ओए ओए, क्या याद दिला दिया। वैसे रूबी, मैं तुम्हारा जो है वो शो देखता रहता हूँ। तुम हर तीसरे चौथे दिन ख्वाजा परवेज का जिक्र क्यों करती है? ये बात मियाँ साहब ने भी फील कर ली है, बताएं आप। वो इसलिए कि उन्हीं की वजह से मैं इन सबको मिली हुई हूँ। वाह। अच्छा मियाँ साहब, आपको तो म्यूजिक से भी बड़ी दिलचस्पी है ना? बहुत। पूरी फैमिली बड़ा अच्छा गाना भी गाती है। आप तो फिर तन्हाई में गाने भी बड़े गाते होंगे ना? वाह वाह वाह, क्या बात आपने जो है वो शेर दी। रफी जो है वो मेरे फेवरेट है। अच्छा चलो अब अपनी फजूल सी आवाज में रफी का गाना बर्बाद करेगा। तो सुनो भाई, चलो। 100 साल पहले तुम 105 साल के थे। अच्छा मियाँ साहब, आपसे लोग और भी एक शिकायत करते हैं ना क्या? कि सोशल मीडिया में आप इतने स्ट्रांग नहीं है जितने खान साहब हैं। क्या वजह है? देखें, बात यह है वीना, हम हैं सादा तबीयत लोग, साफ दिल है। चालाकियाँ और मकारियाँ
इनकी तरह हमें नहीं आती। अच्छा, तो सोशल मीडिया वालों को आप चालाक और मकार कह रहे हैं? बात यह है मियाँ साहब कि आपके जितने भी सपोर्टर हैं ना, वो बेचारे 90s वाली सियासत में, और इनके जितने भी वोटर्स हैं वो हैं यंग। अब आप ये देखिए भी ना कि इस साल तकरीबन 1.25 करोड़ नौजवान जो हैं वो रजिस्टर होंगे, तो वो वोट्स किसको जाएंगे? खान साहब को ऑब्वियसली। तो आप इस पे तवज्जो दें। यार वैसे भले तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम थोड़े से थते भी हो। और चुपो, और चुपो। नहीं, बात ये नहीं है। खान पे जिसने भी एहसान किया उसने हमेशा जो है वो मुंह की खाई है। नहीं। अरे इतने बदतमीज इसके फॉलोवर हैं। बस कर दीजिए, तमीज बस- नाम की कोई बस चीज नहीं। कर दो, हम बस करते कर हैं। दो। आप जनाब से अरे रहने दे खान साहब, आपने इस मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। दवास तुमने आप क्या देखा नुकसान जाएगा। पहुंचाया? आएंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मेरी गलती बीना, है कि मैंने आप तुम्हें देखेंगी 50 हम रुपए के मोटरवे स्टाम्प को पे बाहर भेजा। ताजिकिस्तान ले तुम्हारी जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मैं खान, बोलो। अवाम ही सो गई हमारी दास्तान सुनते सुनते। ये तो जानबूझ के सोया है, ये घोड़े के मुंह वाला। ये बड़ी देर से सोना चाह रहा था। और ये सबसे पीछे जो बैठा है इसे इंसोम्निया है। ऐ इब्ने आदम, तुम क्यों नहीं सोए? मैं अभी आपको और सुनना चाहता हूँ, मेरे पास है कैपेसिटी। तेरी मेहरबानी, सो जा, मैं तेरी ख्वाब चढ़ा। वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम एवरीवन। और आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं। कौन सी खबर है सबसे पहले रुबीना? खबर है कि चोर की अनोखी वारदात, बच्चों के डायपर चुराकर फरार हो गया। दिस इज सैड एंड दिस इज फनी एट द सेम टाइम, राइट? अच्छा, ये सैड नहीं है, समटाइम्स ये होता है कि आपको चोरी करने की आदत होती है, नहीं, चोरी करन दी आदत नहीं। बट चोर यूनिक चीजें चोरी करते हैं। चोरी करन दी आदत नहीं हैगी। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। हैं? ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆदत। नहीं, ये आदमी कराची में फेडरल बी एरिया है, उसमें एक शॉप थी, वहां पर गया है। पहले बाहर खड़ा रहा है, वेट करता रहा है, बाइक पे था। तो जब दूसरे कस्टमर्स ने दुकानदार को मसरूफ किया कुछ सामान लेने के लिए, तो ये वहां पर वेट करता रहा और उसके बाद आंख बचाकर डायपर्स का पूरा पैकेट लेके भाग गया। हो सकता था पेट खराब हो गया वो अचानक। डायपर्स तो बच्चे पहनते हैं। नहीं भी ना, आप बड़े साइज के भी होते नहीं, बट वो तो बच्चों के डायपर्स थे। ना जी, ऐसे ये भी तो हो सकता है कि मतलब बेचारे की इतनी पहुंच ही ना हो, बेचारा ना ले सकता हो, लेके भाग गया। जाहिर सी बात है, यही बात है ना कि चोरी कोई क्यों करेगा। मैंने तो पता लगा बड़े बड़े लोगों ने चोरी दी आदत और क्या, होती है। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े लोगों को चोरी की आदत। वीना जी, आपको है चोरी की आदत? चीज चोरी नो की नो, नेवर नेवर। ऐसे किसी से आंखें चुरा लेना, किसी का दिल चुरा लेना, किसी की नींद चुरा लेना। और सर्दी में किसी का कंबल चुरा लेना। हाय तौबा ठंड इतना, ए मजाक नहीं होना मेरा चाहिए। ख्याल है गलत बात सबसे बड़ा जुल्म है सर्दी में किसी का कंबल चुरा लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। हाय हाय ਕੰਬਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਭਿਉਂ ਦਿਓ ਬਸ। हाय हाय। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਸਤਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ 2 ਬਦਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੈ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो चोरी है ना, कुछ लोग तो समझ आती है, कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से मजबूर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, बीमारी है ये बहुत बड़ी। कुछ लोगों को आदत होती है चोरी करने की, उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती जब तक वो चोरी ना करें, उनको कोई मजबूरी नहीं होती, आदतन चोरी करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। So basically you are maniac when you do this. हाँ जी। कहते हैं ये संजय दत्त की अम्मी को भी आदत थी, है ना? हाँ, उनको भी आदत थी। इसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं है, बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे मशहूर लोग करते हैं ये। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੌਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ बैग 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। जफरी जी, आप सब लोग तो बड़ी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते होंगे ना, लेके आते हैं बैगों में कुछ होटल से? हाय हाय, साडे कोल अपना सामान नहीं ले आया जाता, यकीन करो ऐतकी फिर नहीं, जो गिफ्ट होते हैं वहाँ पे वो तो आप लोग सबसे पहले पैक करते होंगे ना। गिफ्ट गिफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा गिफ्ट होते हैं। हाँ, लेके आते हैं आप गिफ्ट होते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जब शॉपिंग के लिए जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, तो मैं आलू बुखारे की चटनी, गाजर का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, ये चलते फिरते खाती रहती हूँ। मतलब वो फ्री तो में? इसलिए जो बिल बढ़ना दिल घबराना।
नहीं मतलब बिल देती हैं उसका या फ्री में नहीं, चखने के बहाने खाती रहती ਸਾਡੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ हाँ मैंने कहा ना मशहूर लोगों को भी हो सकती है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਮਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਏ ਐਸਟਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ सस्ती सी चोरी के शौकीन है चम्मच एस्ट्रे कांटे चूड़ियां ये आदतन चोर जो लोग होते हैं ना ये करते भी ऐसी ही चोरियां हैं ਪਰ ਘਟੀਆ ਜੀ ਵੀਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲੈਟਰ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਭਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਨਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਲੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈंने उधर नहीं खाया था ਅਜ਼ਰ ਰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲੂ ਸਾੜ ਲਿਆ ਆਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ੌਪਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇ ਰਾਇਤਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ आपने हमारी एक्ट्रेस की बात की है ब्रिटनी स्पीयर्स को ये आदत थी वो विग चुराते पकड़ी गई थी आए। तो ये आदत किसी को भी हो सकती है ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਤੱਕ ਲੈਪਟੋਮੀਨੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਉਗ ਪਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ बैंक में ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਤੇ ਆਤੇ ਹੋ लेकिन ना मुझे ये डायपर चोर वाला आदमी ना थोड़ा जेन्युइन लगता है क्योंकि जो मदर्स हैं ना उनको अच्छी तरह से पता है कि सर्दियों की रातों में डायपर्स कितने अहम होते हैं अगर बच्चे को डायपर ना पहनाओ ना तो पूरी की पूरी रात माँ भी नहीं सो सकती बच्चा भी नहीं सो सकता पूरा बेड गीला हो जाता है ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਪਰ ਹੈ ਨਾ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੇ ਟੱਪਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ और अगली खबर क्या है हमारे पास खबर है कि दूसरी खातून के फ़ोन उठाने पर अमेरिकी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के घर को आग लगा दी ਆਤਸ਼ੀਸ਼ अच्छे इश्क ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ क्या रवीना नाम है ਰਵੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ अच्छा सर्दियों तो फायदा ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਸੇਕ ਸੂਕ ਲਵੇ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ नहीं ये सर्दियों का ही वाकया है ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ बेचारा मैडम सोटो ने ये काम किया है उसने अपने बॉयफ्रेंड को फेस टाइम पे कॉल किया तो आगे से किसी और लड़की ने उठा लिया ਸੋਟੋ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ हाँ ਵੜੀ जी ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਟੋ ਕੌਣ ਹੈ कौन ਇਹ ਸੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੇ छोटे छोटो ਬਸ ਫਿਰ ਸੋਟੋ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਅੱਛਾ ਹਰ ਸ਼ਾ ਟੋਟੋ ਕੀਤੀ ਉਸ ਠੰਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛੋਟੋ ਵੀ टोटो किया जी बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है प्लान करके पूरे घर को आग लगाई चीजें भी चोरी की कुछ और फिर भाग गई ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਛੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ हाँ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਫੜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਟੋ ਨੇ ਉਹ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਨੇ उन्हें क्या होना अपना बिस्तरा लिपोटो ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਟੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸੋਟੋ यस ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ तो बॉयफ्रेंड आने का सोटो इन्ने रोसो उसने वॉशरूम में लोटो भी नहीं छोड़ा उसका राइम एंड रिदम मिलाने के लिए कुछ भी एनीथिंग ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਫਿਰ ਨਾ ਰੋਟੋ ਪੋਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयफ्रेंड ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਰੋਤੋ ਧੋਤੋ चलो जो भी हो तो ओके खोतो तुम सही कह रही हो दिल से खोटो ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਪੋਤੋ ਹਾਏ ਹਾਏ बहुत सफरी गल करदा भाई और अगली खबर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी खबर है कि खातून ने मोटापे के शिकार अपने शोहर को डिवोर्स की धमकी दे दी ਤੇ ਰੂਬੀ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ वैसे बंदा घटिया ही निकला भी तू डबल बेड ले ला तलाक तक गल चलेगी नहीं ये भी तो हो सकता है वो शादी के बाद मोटा हुआ हो शादी तो बाद बंदा को मोटा नहीं होता क्यों ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੇਖੋ नहीं तुसी अपने हल देख लो ना तुसी मेरे हल कल देख वेलकम बैक टू मस्तियां एवरीवन
कैसा चल रहा है सर्दियों का मौसम? जबरदस्त जी। आपको तो लग रहा है बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। सरदार साहब को, रूबी जी को बहुत ज्यादा लग रही है। बाजी किसी को लगती है किसी को नहीं, मगर मुझे नहीं इतनी सर्दी लगती। तो नजर आ रहा है नहीं लगती। ओह यस पाई तो थल्ले 4-5 स्वेटर पाए ने। बाजी। लेकिन रूबी जी देखें लुक कैसी मेंटेन रखी हुई है ना, ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन पागल लग रहे हैं ना कि सबने अगर कोई गर्म कपड़े पहने हुए हैं, वो अकेले अपने आप को यंग डूड जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाना चाहिए। आपने भी कोई बहुत ज्यादा वार्म कपड़े थोड़ी पहने हुए हैं। ये वार्म नहीं इट्स तो जस्ट अ हुडी। अच्छा मुझे शुरू से सर्दी बहुत लगती है। आप टाड़ी है ना थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं, टारी होता है या नहीं होता, हम मैं भाई क्या करें, हमें तो सर्दी लगती है। रूबी जी थ्रू आउट आपको देख के यही लग रहा था कि बहुत ही ठंड है, बर्फबारी हो रही है लाहौर में। सच्ची मुझे वाकई बहुत, सबसे पहले मैं ही, मेरे ख्याल में चादर, जैकेट और गीजर, ये सबसे पहले मैं ही ऑन करती हूँ। होना भी चाहिए। आज लोग जो है ना सर्दी को बड़ा एंजॉय करते हैं, टोपी पहन के, जैकेट पहन के, कोई ऐसी डिश पका के खा के उसको एंजॉय करते हैं। शदीद बीमार हो गए ठंड लगन दी वजह कौन? अयूब मिर्जा डॉक्टर को गया है। डॉक्टर कहता ठंड लग गई, कहता ठंड लग गई, कहता ਤੁਹਾਡੇ सर्दी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, कहता ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, वो तो मैं ला के प्याली जी रखे थे। अच्छा वीना, आपको तो फिल्म के लिए कई दफा ऐसे सीन करने पड़े होंगे कि सर्दी में कोई शिफॉन की साड़ी या इस तरह के ड्रेसेस। हाँ बिल्कुल, मोहब्बतें सच्ची की शूटिंग हम जब कर रहे थे ओए होए होए। तो एक्चुअली बर्फबारी में मैंने शिफॉन की साड़ीज पहनी थी। और वो जो पानी बह रहा था जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे, वो ऐसे था जैसे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ वाला पानी था। और उसमें वी वर जस्ट स्माइलिंग एंड हैप्पी एंड रनिंग आफ्टर ईच अदर। उसका एंड भी तो देखे ना, फिल्म सुपर हिट हुई है आपकी। हाँ जाहिर बात है, मेहनत का फल तो मिलता है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੇਖ, ਐ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਥੋੜੀ ਛੋੜ देता है ना, लोगों को यही लगता है कि एक्टर्स की बहुत मौजें होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सच हार्ड वर्क। अच्छा जी, गाने के बोल क्या थे वो? मैं जीना तेरे नाल। शुक्रिया। ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। मैं आपसे एक सीरियस सवाल करना चाहता हूँ। आप हमें कह रही हैं कि जी किस तरह कपड़े पहने हुए हैं, सर्दियों में ये खवातीन को क्या होता है, औरतों को ठंड क्यों नहीं लगती? शादियों में देख लें शिफॉन के कपड़े, एक्ट्रेसेस को देख लें, माशाल्लाह अपने आप को खुद देख लें, आपको ठंड नहीं लगती? तो इसका जवाब आप खुद क्यों नहीं दे देती? आपको जो मेरे कपड़े वार्म नहीं लग रहे ना, ये जर्सी है और मैंने इसके अंदर 3 लेयर्स पहनी हुई हैं। नहीं ये जर्सी नहीं, ये न्यू जर्सी है। ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕੂਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ बस तुम कुछ काम ना करो, मेरे कमरे का हीटर ऑन कर दो। वो कह रहा था मैं मुलाजिम नहीं, मैं चोर हूं। तुम चोर भी हो तो फिर भी हीटर ऑन कर दो, मैं आ रही हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।